हेलो एवरीवन। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मतलब हम गुडविल को कैसे गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए कौन कौन से मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो आपको पता है, गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है जिसको हम जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, मतलब जिसको ना तो हम देख सकते हैं और ना ही हम छू सकते हैं। और फिर ये बात है, आपने पढ़ा था कि गुडविल को की वैल्यू हम तभी निकाल सकते हैं या तो हम बिजनेस को पूरा का पूरा सेल करते हैं, ठीक है। और उसके एक्सेप्शन केस थे केस क्या थे, मतलब अपवाद ये थे कि न्यू बिजनेस पार्टनर्स के एंट्री होने पर, रिटायरमेंट होने पर भी हम गुडविल की वैल्यू करते हैं। फिर ये है कि व्यवसाय का अगर आप सेल की कंडीशन में कर रहे हो तो बायर और सेलर के म्यूचुअल एग्रीमेंट पे डिपेंड करता है कि वो किस एग्रीमेंट पे उनकी आपसी सहमति होती है, ठीक है। तो इस तरह से इसके वैल्यूएशन करने के तीन मेथड होते हैं। फर्स्ट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड इज सुपर प्रॉफिट मेथड, थर्ड इज कैपिटलाइजेशन मेथड। तो अब हम फर्स्ट को पढ़ेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। देखो, एवरेज प्रॉफिट मेथड है, ये टू टाइप्स का होता है। मतलब तीन मेथड पढ़े हमने, कौन सा? एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड है, ये आगे इसके टू पार्ट्स हैं, मतलब इसके टू टाइप्स हैं। एक तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब फर्स्ट बात करते हैं हम, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड कौन सा है, ठीक है। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड कौन सा होता है? जब हम, मतलब इसके अंदर हम कैसे गुडविल की वैल्यू निकालते हैं, मतलब इसको एवरेज प्रॉफिट को हम नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर गुडविल की वैल्यू को हम निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। अब बात आती है, इसमें एवरेज प्रॉफिट है और नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है। तो पहले देखते हैं हम एवरेज प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। मतलब जितना हमारा नॉर्मल प्रॉफिट होता है सभी सालों का, उसका सम मतलब उनको जोड़ के और टोटल नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करके हम क्या निकाल लेंगे? एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। मतलब अगर जैसे हमारा 2018 में प्रॉफिट है 10,000 का और 19 में है 10,000 का, तो 18 और 19 में का जितना भी हमारा नॉर्मल प्रॉफिट हुआ उसको जोड़ेंगे। मतलब 10,000 18 में और 19 में कितना है? 10,000 है, तो दोनों को जोड़ करेंगे तो कितना आएगा? 20,000। टोटल नंबर ऑफ ईयर 18 और 19, मतलब 2 साल है, तो 20,000 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 10,000। तो कैसे निकल जाएगा एवरेज प्रॉफिट? तो ये है, आप फॉर्मूला ध्यान में रखना कि एवरेज प्रॉफिट कितना कैसे निकलेगा कि हमारा नॉर्मल प्रॉफिट सभी सालों के नॉर्मल प्रॉफिट को ऐड करके और जितने भी साल हैं, टोटल नंबर ऑफ ईयर है, उससे डिवाइड करके हमारे क्या निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट। अब बात आती है नंबर ऑफ ईयर परचेज की। ये नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है? नंबर ऑफ ईयर परचेज वो आइटम होते हैं जिसमें हम, मतलब हमारा जो भी जो प्रॉफिट है वो कितने सालों तक हम मतलब उसी रेट से हमें मिलेगा। मतलब जो हमारा जो प्रॉफिट है वो कितने सालों में वही सेम रेट से मिलेगा। जैसे मान लो हमारा अठारह अठारह में है, एवरेज प्रॉफिट हमारा निकला 10,000 और 19 में निकला 10,000, फिर हमारा 20 में भी 10,000 निकल गया। तो मतलब ऐसे ही, मतलब कितना हमारा प्रॉफिट है, जो उसकी उसकी रेट है वो उसी रेट से ही वो कितने सालों में मिलेगा। मतलब 10,000 है, जैसे हम हर साल कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं? 10,000। तो 10,000 जो प्रॉफिट है वो कितने सालों में इतना ही हमें मिलता रहेगा। वो क्या होता है? नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर परचेज मतलब जैसे मान लो हमने मशीनरी खरीदी है, ठीक है, तो उस मशीनरी की वैल्यू, जैसे मान लो 2 लाख है, तो 2 लाख की हमने खरीदी है, तो मैक्सिमम यही लगा के चलेंगे ना, वो मशीन कम से कम 5 साल चलेगी, ठीक है। 5 लाख से अगर हम पाँच ही हम प्रॉफिट निकालते हैं तो ये हमारे लिए लॉस होगा ना। तो 5 लाख से अगर हम 10 लाख में 10 लाख बनाएंगे, वो कितने सालों में बनाएंगे? वो 2 साल में बनाएंगे। तो उसको कहते हैं कि जितना भी हमारा प्रॉफिट है वो, मतलब उसकी कैपेसिटी, जो उसकी जो रेट है, ग्रोथ है, वो कितने सालों तक ऐसे ही बनी रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नॉर्मल प्रॉफिट है। नॉर्मल प्रॉफिट
नॉर्मल प्रॉफिट को अब बात आती है कि नॉर्मल प्रॉफिट जैसे हमने ये ऐड कर रहे हैं, हम सम ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ ऑल ऑफ ईयर और टोटल नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर रहे हैं। अब बात आती है नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है। नॉर्मल प्रॉफिट ये कैसे निकलेगा, जो प्रॉफिट गिवन दिया था क्वेश्चन में, जो आपका प्रॉफिट गिवन है, जो आपका प्रॉफिट गिवन होता है क्वेश्चन में, वो देखेंगे। ठीक है, देखो अब हमारा एक टर्म होती है अबनॉर्मल गेन की और दूसरी होती है हमारी अबनॉर्मल इनकम की। ठीक है, अबनॉर्मल गेन या अबनॉर्मल इनकम कौन सी इनकम होती है, जो हमें हर साल नहीं मिलेगी, जो हमें हर साल नहीं मिलेगी, सिर्फ एक ही साल में मिलती है। ठीक है, तो अगर हमारा अबनॉर्मल गेन है, इसका मतलब है जो प्रॉफिट में ऐड है ना वो, तो अबनॉर्मल गेन को हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालते समय उसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। दूसरा है हमारी अबनॉर्मल इनकम, को भी हम ऐसे ही करेंगे, क्योंकि अबनॉर्मल है ना, वो हर साल तो नहीं मिलेगी, हर साल तो नहीं मिलेगी, वो आज इस साल मिली है, नेक्स्ट ईयर पता नहीं मिले या ना मिले। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालते ही वक्त हम क्या करेंगे, अबनॉर्मल गेन को या अबनॉर्मल इनकम को हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो ये लेस का निशान है। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्ट मतलब इसमें ऐड है, तो इसका मतलब है ये भी हर साल नहीं मिलने वाली इनकम, तो इसको भी हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। ठीक है, अब बात आती है हमारी अबनॉर्मल लॉस। अबनॉर्मल लॉस ऐसा लॉस होता है जो बार बार होने वाला नेचर का नहीं होता। ठीक है, जैसे लॉस बाय फायर, फायर से नुकसान हो जाए, तो आज मान लो आग लगी है इस साल में, 2018 में आग लग गई, तो इसका ज़रूरी थोड़ी ना 19 में भी लगेगी, 20 में भी लगेगी। तो इस तरह से हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालते वक्त, मतलब इसमें अगर हमारा अबनॉर्मल लॉस ऐड है तो हम क्या, सॉरी लेस है तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो इस तरह से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। ओके, फिर देखो क्वेश्चन देखते हैं। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, हम थर्ड क्वेश्चन देखो। टोटल प्रॉफिट ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ सौरभ, मोहित एंड निखिल वाज ₹1 lakh। द नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर वर 13 और 14 का 14,000। ठीक है, 14 और 15 का जो प्रॉफिट दिया 46,000 और 15 एंड 16 का दिया है 52,000। तो ये हमारे पिछले 3 सालों के प्रॉफिट दिए गए, 13-14 का, 14-15 का और 15-16 का। देयर वाज एन अबनॉर्मल लॉस ऑफ 3,000 इन 14-15। अबनॉर्मल लॉस कौन सा दिया गया आपका, 3,000, कौन से साल का, 14 और 15 का। गुडविल ऑफ द फर्म वाज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर। इसने बोला कि गुडविल को निकालना है, आपने 2 साल की परचेज दे रखी है ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर। ठीक है, तो दो नंबर ऑफ ईयर परचेज किया 2 ईयर। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट कौन सा निकालना है आपको, लास्ट 3 ईयर का। तो यहाँ पे आपको गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो टोटल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर निकालते हैं। टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर, लास्ट 3 ईयर, ये आपका 13-14 का है, ये कितना है, 40,000। ठीक है, और 14-15 का है, कितना दिया गया है, 46,000, ये है 46,000, 14-15 का दिया गया ना, 46,000। अब हम देखो ये 46,000 है, 46,000 है 14 और 15 का, लेकिन इसमें से अबनॉर्मल लॉस है दिया गया 14-15 का, वो है 3,000। मतलब अबनॉर्मल लॉस को हमने 46,000 में से क्या किया है, घटाया हुआ था, तो उसमें हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो कितना आएगा, 49,000। तो 14-15 का प्रॉफिट कितना आया, 49,000। फिर देखो 15-16 का कितना दिया हुआ है, 15-16 का दिया हुआ 52,000। तो टोटल प्रॉफिट कितना आ गया है यहाँ पे, ये आ गया आपका 1,41,000। ठीक है, अब हम क्या निकाल लेंगे, इसका एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे तो नंबर ऑफ ईयर से इसको डिवाइड कर देंगे, 1,41,000 को। नंबर ऑफ ईयर कितने, 3, तो ये कितना निकल के आया आपका 47,000। अब हम गुडविल निकाल लेंगे, गुडविल की वैल्यू, गुडविल कैसे निकाल लेंगे, एवरेज प्रॉफिट इंटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज, एवरेज प्रॉफिट इंटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये निकल कर आएगा आपका 47,000। नंबर ऑफ परचेज है आपका 2,
तो 47,000 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपका 94,000। तो ये आएगी आपके गुडविल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, मीना परचेज सीमी बिजनेस, मतलब मीना ने परचेज किया सीमी के बिजनेस को 1 अप्रैल 2018 को। 1 अप्रैल 2018 को द प्रॉफिट डिस्चार्जेस बाय सीमी बिजनेस फॉर द लास्ट 3 ईयर का दिया गया है प्रॉफिट। ठीक है, 31 मार्च 2016 का 40,000, जिसमें इंक्लूड है अबनॉर्मल गेन के। तो अबनॉर्मल गेन के है ना, तो इसका मतलब क्या है, हमने इसमें ऐड किया, तो हम इसमें से क्या कर देंगे, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए इसमें से लेस कर देंगे 5,000। फिर दिखा दिया गया 31 मार्च 2017 का 50,000। इसमें क्या है, आफ्टर चार्जिंग है अबनॉर्मल लॉस ऑफ 10,000, मतलब इसमें से आपने 10,000 अबनॉर्मल लॉस किए वो लेस किए, तो इसमें क्या नॉर्मल प्रॉफिट निकालते वक्त आप 10,000 को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। ओके, और नेक्स्ट देखो, ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018 का कितना 45,000। इसमें है एक्सक्लूडिंग 5,000 एज एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम वो फ्रॉम प्रॉपर्टी नाउ इंश्योर्ड, मतलब एक्सक्लूडिंग मतलब इसमें एक्सक्लूडिंग है, शामिल नहीं है 5,000 रुपये, एंड 45,000 में 5,000 शामिल नहीं है इंश्योरेंस प्रीमियम के। और ये कब कराया गया, अभी इंश्योरेंस करवाया गया है, इसी साल करवाया है 2018 में। तो इसमें इसका मतलब है हमारा ये 45,000 है, नॉर्मल प्रॉफिट है, इसमें से इसने ना तो लेस नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो हमें ऐड करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि इस साल तो इसमें से घटाया ही नहीं है, तो 45,000 आ जाएगा हमारा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, जो कि इंश्योरेंस प्रीमियम है हमारा कैसे नेचर का है, रेकरिंग नेचर का है, तो एवरेज प्रॉफिट अगर हम निकालेंगे ना तो उसमें से घटाएंगे, क्योंकि ये आगे फ्यूचर में हमें ये बार बार करना पड़ेगा, हर साल करना पड़ेगा। तो आगे एवरेज प्रॉफिट में से इसको लेस कर देंगे, और फिर हम मतलब एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग हम गुडविल की वैल्यू निकाल लेंगे। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या दिए गए, 2 ईयर दिया गया है। ठीक है, और लास्ट 3 ईयर टाइम पीरियड है 3 सालों का। तो हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे टोटल प्रॉफिट निकालेंगे पहले। देखो, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016, ये आपका 40,000 है। और ये इसमें से क्या आपका वो है, अब नॉर्मल गेन है, इसमें से ऐड है, तो हम क्या कर देंगे, इसमें से लेस कर देंगे अब नॉर्मल गेन। अब नॉर्मल गेन इसमें से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, वो है 5,000। तो ये इसमें से 5,000 को लेस करेंगे तो कितना आएगा, 35,000। ओके, फिर देखो प्रॉफिट, ये तो 31 मार्च 2016 का, 31 मार्च 2017 का कौन सा प्रॉफिट है, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017 का दिया गया है, ये है 15,000 है। और इसमें यहाँ पे क्या दिया गया हुआ है आपका, अबनॉर्मल लॉस दिया गया है। तो अबनॉर्मल लॉस इसमें से लेस किया गया ना, तो आप क्या कर दोगे, ऐड कर देंगे हम अबनॉर्मल लॉस को। ये हमारा 10,000 आ जाएगा, तो ऐड करने के बाद कितना आएगा, 60,000। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, प्रॉफिट दिया गया है हमारा, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग कितना दिया गया है, ये 45,000 है, तो 45,000 है। तो इसमें तो लेस किए नहीं है, तो ये नॉर्मल ये प्रॉफिट है, लेस नहीं किया गया, तो ऐड करने की फिर हमें ज़रूरत ही नहीं। तो ये 45,000 यहाँ आ जाएंगे, यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट हमारा कितना हुआ, निकाल लेते हैं, नीचे लिख देते हैं टोटल प्रॉफिट। ये निकल के आ जाएगा आपका टोटल प्रॉफिट 1,40,000
अब तुम एवरेज प्रॉफिट निकाल लोगे। एवरेज प्रॉफिट मतलब टोटल सम ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ ऑल ईयर, मतलब सम करेंगे, ऐड करेंगे इनका 1,40,000। तो ये ऐड है। नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ कितने, 3 साल है, 1 2 3 साल। तो कितना निकल के आया है, ये आएगा हमारा 46,667 रुपये। ये कितना क्या निकल के आएगा हमारा एवरेज प्रॉफिट। अब तुम क्या निकालोगे, गुडविल निकालोगे, सॉरी आपका एक इंश्योरेंस प्रीमियम में जो रेकरिंग नेचर का है, तो इसमें से हम क्या कर देंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम को लेस कर देंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम को लेस कर देंगे। तो इसमें से अगर आप 5,000 लेस करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 41,667 रुपये। ठीक है, अब निकालोगे आप गुडविल एट 2 ईयर परचेज। तो आप 41,667 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो गुडविल कितनी निकल जाएगी, 83,334 रुपये। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 45 क्वेश्चन देखते हैं। 45 क्वेश्चन देखते हैं। ए बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2। ए और बी मतलब प्रॉफिट और लॉसेस में उनका रेशियो कितना है, 2:1 है। दे डिसाइडेड टू टेक सी इनटू द पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर, मतलब सी ने डिसीजन लिया पार्टनरशिप फर्म में इन्वॉल्व होने के लिए 1/5 शेयर के लिए 1 अप्रैल 2017 से। फॉर दिस पर्पज गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 80% of the average annual profit of the previous 3 or 4 year which average higher। इसने क्या बोला कि for this purpose goodwill is to be valued at 80% of the average annual profit, मतलब हम जो भी गुडविल को हम वैल्यूएट करेंगे, जो हमारा एवरेज एनुअल प्रॉफिट आएगा ना उसका 80% कर देंगे। ठीक है, जो प्रीवियस 3 और प्रीवियस इसने क्या बोला, देखो फॉर दिस पर्पज गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 80% ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 3 और 4 ईयर विच एवरेज हायर, मतलब पिछले 3 सालों का देखेंगे, फिर हम देखेंगे पिछले 4 सालों का। ठीक है, उनका एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे, फिर एवरेज प्रॉफिट का हम क्या कर देंगे, 80% कर देंगे। उनमें से जो हायर होगा, जो ज़्यादा होगा, वही हमारी क्या होगी, गुडविल की वैल्यू होगी। इसने ये बोला है कि पिछले 3 सालों का निकालोगे और पिछले 4 सालों का करेंगे एवरेज प्रॉफिट, उनका 80% का निकालेंगे। 80% निकाल के, सॉरी उनका एवरेज वो पिछले 3 सालों का प्रॉफिट देखेंगे और पिछले 4 सालों का प्रॉफिट देखेंगे। विच एवरेज हायर, मतलब उनमें से जो ज़्यादा है ना उसका 80% कर देंगे। 80% करने के बाद क्या निकल जाएगी, गुडविल की वैल्यू निकल जाएगी। अब देखो पहले हम तो एवरेज प्रॉफिट ही निकालेंगे ना पिछले 3 और 4 सालों का। तो यहाँ पे हम एक वो लगा लेते हैं, यहाँ पे हम निकालते हैं 3 सालों का, यहाँ पे हम 3 सालों का निकालते हैं और यहाँ पे हम 4 सालों का निकालते हैं। तो ये है हमारा बेस्ड ऑन 3 ईयर, और ये है बेस्ड ऑन 4 ईयर। देखो ये क्वेश्चन आपने अधूरा लिखा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे ना 31 मार्च 2015 का अधूरा क्वेश्चन लिखा है ये आपने। यहाँ पे देखो ये लिखा जाएगा, ये है आपका 2014 का प्रॉफिट दिया गया है, ये है 98,000, और 2015 का दिया गया है 80,000, और 16 का दिया गया है 76,000। ओके, और 17 का दिया गया है आपका 2017 का है ये 17 का 1,20,000। तो ये प्रॉफिट दिया गया है आपको। ये को मैंने लिखना भूल गई थी, आप देख लेना स्टूडेंट। तो देखो अब हम 31 मार्च 2015 का लिखेंगे प्रॉफिट जो दिया गया है हमें क्वेश्चन में। 31 मार्च 2015 का कितना दिया गया है, तो पिछले हमने 3 साल देखने हैं ना, पिछले 3 साल जो करंट ईयर है उससे पिछले 3 साल। तो पहले हम मतलब 15 का लेंगे, 16 का लेंगे, 17 का लेंगे। तो 15 का देखो, इसने बोला प्रीवियस 3 और 4 ईयर, तो प्रीवियस 3 तो यही आएगा ना, 17 का, 16 का और 15 का। तो 15 का है 80,000 और 16 का है 31 मार्च 2016 का, ये कितना है हमारा 76,000, और 31 मार्च 2017 का है, ये है 1,20,000। ये टोटल कितना है 2,76,000।
इसका एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे, कितना आएगा एवरेज प्रॉफिट? 2,76,000 को अगर हम तीन साल हो गए तो 3 से कर देंगे तो कितना निकलेगा एवरेज प्रॉफिट? 92,000 निकल जाएगा। ये 92,000 आएगा। अब देखो 4 सालों का देख लेते हैं। 2014 का कितना है प्रॉफिट? ये है 98,000। और 15 का कितना है? 2015 का है 80,000। और 16 का कितना है? 76,000। और 17 का कितना है? 1,20,000। तो ये टोटल कितना आया? 3,74,000। और एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा? एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। 3,74,000 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा? 93,500। अब इनमें से विच एवरेज ग्रेटर कौन सा? 93,500। अब 93,500 का हम क्या कर लेंगे? इसने बोला 80% करो, अब हम इसका 80% निकाल लेंगे। तो 80% कितना निकल के आएगा? ये 74,800 है। ये 74,800 ही हमारी क्या है? गुडविल की वैल्यू है। गुडविल की वैल्यू है 74,800। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए और बी दो पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस को 3:2 में बांटते हैं। दे एग्री टू टेक सी इन टू द पार्टनरशिप फॉर 1/3 शेयर। तो इन्होंने डिसीजन लिया सी को 1/3 शेयर के लिए। फॉर दिस पर्पज गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर विच एवरेज फॉलोज। तो गुडविल को वैल्यूएट करेंगे, 2 ईयर परचेज ईयर दिया गया है, एवरेज प्रॉफिट दिया है लास्ट ईयर का, वो कितना दिया? 14 का दिया है 50,000 रुपये, ये प्रॉफिट है। और ये 31 मार्च 2015 का दिया है 1,20,000, ये भी प्रॉफिट है। ठीक है। और ये दिया गया 31 मार्च 2016 का 1,80,000, ये भी प्रॉफिट है। और ये दिया गया 31 मार्च 2017 का, ये हमारा 70,000 क्या है? लॉस है। ठीक है। तो अब हम देखेंगे। नेक्स्ट देखो, On 1st April 2016, एक मोटर बाइक costing 50,000 was purchased and debit to traveling expensive account on which depreciation is to be charged 20% per annum. Calculate the value of goodwill. मतलब 1 अप्रैल 2016 को एक मोटर बाइक 50,000 रुपये की खरीदी और उसको ट्रैवलिंग एक्सपेंसिव अकाउंट में गलती से दिखा दिया, डेबिट दिखा दिया गलती से। ठीक है। इसका मतलब और फिर है उस पर तुमने डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर दिया 20% से, तो तुमने ना गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। मतलब तुमने गलती से एंट्री की 1 अप्रैल 2016 को की। ठीक है। मोटर बाइक की जो 50,000 रुपये थी, ट्रैवलिंग एक्सपेंसिव दिखा दिया, ट्रैवलिंग एक्सपेंसिव में उसको दिखा के और डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया तुमने 20%। इट मीन्स तुमने कितना दिखाया वहाँ पे? मान लो जैसे आपकी थी ट्रैवलिंग एक्सपेंसिव में दिखाया तुमने गलती से रोंगली डेबिट, ये रोंगली डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसिव कितना किया तुमने? 50,000 किया। और इस पे तुमने लेस कर दिया डेप्रिसिएशन 10, मतलब 50,000 पे 20% करोगे तो ये कितना आएगा? 10,000 आएगा। तो इसमें से तुमने 10,000 को लेस कर दिया, मतलब तुम्हारा 40,000 1 अप्रैल 2016 को। ठीक है। 1 अप्रैल 2016 को है। तो 40,000 तुमने ट्रैवलिंग एक्सपेंसिव में गलती से डेबिट कर दिया मतलब उसको कम कर दिया तुमने। ओके। मतलब इतने से उसको कम कर दिया तुमने, लॉस आ गया, ये 40,000 का लॉस दिखा दिया तुमने, उसमें ऐड कर रखा है। ठीक है। और देखेंगे 1 अप्रैल 2016 को हमारा कौन सा ऐसा प्रॉफिट आया था। देखो 1 अप्रैल 2016 है, अगर इसमें देखोगे आप देखो 1 अप्रैल 2016, तो अप्रैल ये तो 31 मार्च 2016 है, तो अप्रैल तो यहीं पे आएगा ना 17 में ही 1 अप्रैल, क्योंकि 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 को एंडिंग होता है यहाँ पे। तो 1 अप्रैल 2016 को ही उसने गलती से, तो अप्रैल यहाँ पे आएगा, तो 70,000 का लॉस दिखाया गया उस टाइम पे। तो इसका मतलब है इसमें हमारा 40,000 का लॉस गलती से दिखाया गया। ठीक है। वो तुमने क्या कर रखा है? उसमें से ऐड कर रखा है। तो एक्चुअल में लॉस निकाल लो। एक्चुअल में लॉस कितना आया? मतलब इस 70,000 में तुमने ऐड किया होगा
पहले ही ऐड किया हो, तो क्या कर देंगे एक्चुअल या नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए, ये नॉर्मल प्रॉफिट भी कह सकते हैं हम इसको। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने मतलब एक्चुअल लॉस कितना 70,000, ठीक है। और नॉर्मल लॉस निकालोगे कैसे, 70,000 में से तुम 40,000 लेस कर दोगे, तो 30,000 का ये आपका नॉर्मल लॉस आ गया, ठीक है। और ये आपका आएगा 31 मार्च 2017 में करोगे इसकी एंट्री, क्योंकि एंडिंग तो वही होगा 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 को, ठीक है। अब देखो, अब आगे कैलकुलेट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो 31 मार्च 2014 को आपका क्या दिया गया है, प्रॉफिट दिया गया है। 31 मार्च 2014 को कितना प्रॉफिट दिया गया है, 50,000। फिर 31 मार्च 2015 को कितना दिया गया है, 1,20,000, ठीक है। फिर दिया गया 31 मार्च 2016 को, वो कितना दिया गया, 1,80,000, ठीक है। फिर दिया गया 31 मार्च 2017 को, वो कितना दिया गया, देखो जो तुमने निकाला, ये आएगा 30,000। लॉस है तो इसको माइनस कर दोगे, तो इनको सभी को करेंगे तो कितना आएगा, 3,20,000, 3,20,000 आएगा। अब इसका एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे, ये तो टोटल प्रॉफिट है हमारा, टोटल प्रॉफिट है ये हमारा 3,20,000 टोटल प्रॉफिट है। अब हम निकाल लेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हम क्या करेंगे, 4 साल का दिया गया है, 1 2 3 4, 3,20,000 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका 80,000। और फिर गुडविल का फॉर्मूला लगा देंगे। गुडविल का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज, एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। 80,000 है, नंबर ऑफ ईयर परचेज किया तो कितना दिया गया हुआ है क्वेश्चन में, देखो नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है, 2 ईयर नंबर ऑफ परचेज है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल कितना आएगा, गुडविल की वैल्यू 1,60,000। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही काफ़ी है, और हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।